नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा खास है। इसके पहले वाला और वीडियो आपने देखा होगा, एल्कोहल के ऊपर हमने बहुत सारे चीज़ें बात किया है। आज का जो हमारा वीडियो है डाइहाइड्रिक एल्कोहल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसमें एल्कोहल की संख्या एक बार नहीं दो बार जब रहता है तो उसे हम लोग डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स या फिर ग्लाइकॉल्स कहेंगे। देखो, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले यौगिक को डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स कहते हैं। इनके स्वाद मीठा होता है स्टूडेंट, जिसके कारण इसे हम लोग ग्लाइकॉल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छा पार्ट है, छोड़ के मत जाना। सब चीज़ को बहुत अच्छे सीक्वेंस से पढ़ते जाना और नोट्स बनाते जाना। अगर इस तरह से आप पढ़ाई करते हैं तो नो डाउट आपका टेंशन भी कम रहेगा और पेपर में आप बहुत अच्छे नंबर भी ला पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया कि हमारे पास डाइहाइड्रिक एल्कोहल से मतलब क्या होगा। दो बार हमारे पास एल्कोहल की संख्या जब डिफरेंट कार्बन पर अगर डिफरेंट एल्कोहल जुड़ा हो, दो अलग अलग पोजीशन पर अगर जुड़ा हो तो उसे हम लोग कहते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल से कहते हैं। जैसे सब लोग एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, मेरे पास कार्बन की संख्या 2 है और दोनों कार्बन से एक एक मेरे पास OH जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स। तो ये है मेरे पास क्या होगा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स होगा। यहाँ भी देखें, कार्बन के चयन यहाँ पर 3 बार है, 1 2 3 कार्बन है यहाँ पर, और यहाँ पर एल्कोहल का संख्या 3 जगह अलग अलग दो जगह अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, पहले नंबर और तीसरे नंबर पर। यहाँ देखें, यहाँ भी एल्कोहल की जो नंबर है, संख्या है, वो 2 ही बार है, बट यहाँ पर कार्बन की जो संख्या है वो 4 दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों का पोजीशन अलग अलग है। यहाँ 1 2 होगा, यहाँ 1 3 होगा, यहाँ 1 4 होगा। इस तरीके से और डिफरेंट टाइप से हमारे पास देखने के लिए मिलते हैं। तो ये होते हैं इनका सिंपल, इनके बारे में जानकारी कि हमारे पास डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या होते हैं। क्लियर हो? इतना बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डाउट होता है स्टूडेंट तो आप लोग थोड़ा पूछ लेना कमेंट करके। वैसे मैं जितने IMP चीज़ें हैं, जितना आपको समझना चाहिए, जितना आपके पेपर के लिए तैयारी करना चाहिए, उन सभी चीज़ों को मैं लेके चल रहे हैं स्टूडेंट, राइट ना। अगर किसी भी तरह के डाउट होता है स्टूडेंट तो मुझे आप कमेंट करें। और चैनल में नया है दोस्तों तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। देखो, इसका नॉमनक्लेचर है, इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे। सिंपल, हम सभी लोग जानते हैं जब भी हम नामकरण करते हैं तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जब भी हमारे पास लगे होते हैं तो उसके नामकरण के पीछे में ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं, राइट ना। अगर हमको हाइड्रोक्सी बोलना होता है तो हाइड्रोक्सी बोल देते हैं। तो देखो, ये हमारा क्रियात्मक समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। नॉमनक्लेचर में अगर हम जाए स्टूडेंट तो 1 और ये हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा। तो 2 कार्बन को मैं कहूँगा प्रोप, क्या कहूँगा? प्रोप कहूँगा, और 1,2 और कहूँगा डाई, और यहाँ लिख दूंगा मैं ऑल। यही इसका नाम होगा। यहाँ भी चेक करते हैं। देखो, हम वहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखो, यहाँ से गिनेंगे तो बनेगा नहीं, 1 2 खत्म हो जाएगा। यहाँ से गिनेंगे तो भी, यहाँ से तो गिनना है नहीं क्योंकि OH ग्रुप जुड़ा ही नहीं है यहाँ से। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 और ये हो जाएगा 3। 3 कार्बन का चयन हो गया तो हम लोग लिखेंगे प्रोप, लिख देंगे, है ना। अच्छा, ये सॉरी, ये प्रोप नहीं होगा, ये तो आपका एथ होगा ना, एथ होगा, क्योंकि 2 कार्बन को एथ कहते हैं ना, तो एथ 1 2 डाई ऑल होगा। अब यहाँ देखते हैं 3 कार्बन है टोटल, तो ये हो जाएगा प्रोप। हमारे पास कॉमा लगाएंगे, टोटल OH की नंबर है हमारे पास 2 टाइम्स है, 2 बार है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 2 डाई और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ऑल, लिख देंगे। इतना बातें समझ में आ गया सब लोग को। और यहाँ पर नामकरण चेक कर सकते हैं, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्रोफ होगा, ठीक है। और ये भी हो जाएगा 1 2 डाई ऑल। इस तरीके से हम लोग इसका नामकरण करेंगे, ठीक है। और है यहाँ पर नंबरिंग कैसे करेंगे, चेक करते हैं। कहाँ से हम गिनने स्टार्ट करेंगे? जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ना स्टार्ट हुए हैं तो यहाँ से पास पड़ेगा 1 2 3, तो ये कर देंगे 1 2 और ये हो जाते हैं 3। तो 2 नंबर में मेथिल है तो हम लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल मैंने लिखा, कॉमा लगाया मैंने। और 3 कार्बन है हमारे पास चैन में तो हम लिखेंगे प्रोप, यहाँ लिखेंगे प्रोप, और 2 हमारे पास OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 1 2 डाई ऑल, क्या कर देंगे? ऑल कर देंगे। ये इसका सिंपल नाम होता है, जिसको आप आसानी से सिंपल वे में आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट ना। अगर किसी भी तरह से डाउट होता है तो आप मुझे पूछना जरूर। ये सब चीज़ें आपने और पढ़ा है, कुछ नामकरण को मैं और बताता हूँ। चलो मैं क्लीन कर देता हूँ इसको, कुछ नामकरण और देख लेते हैं कि इसके बेस पर और कौन कौन से चीज़ों को याद करें हम लोग। ज़्यादा इसको रखना नहीं है, बनाने की इसका विधि देख लेना है और इसका 4-5 रिएक्शन हम लोगों को देख लेना है।
तो चलिए, ये तो इसका एग्जाम्पल है। और हम लोग चाहें तो इसके नामकरण हम देख सकते हैं। मेरे पास CH3 है, CH है, यहाँ पर क्लोरो है, और CH है, यहाँ पर मेरे पास OH है, और यहाँ पर CS2 है, यहाँ पर मेरे पास OH है। हम नाम क्या करेंगे? देखो यहाँ से नंबर करेंगे, क्योंकि हमारा OH ग्रुप पास पड़ रहा है। 1 2 3 ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो पहले लिखा किसको जाता है? हमारे पास ये 3 नंबर में क्लोरो है, तो 3 क्लोरो हम लोग लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। 4 कार्बन को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं ब्यूट। क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। और 1 नंबर पर ऑल जुड़ा है, 2 नंबर पर जुड़ा है, तो क्या कहेंगे? 1 2 डाई, और यहाँ पर कह देंगे हम लोग ऑल कह देंगे। बात समझ में आ गया? ये हमारा OL ऑल का स्पेलिंग होता है। इस तरीके से और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। मेरे पास CH3 है, CH है, CH है। मान लो कार्बन के चैन है, लंबा सा एक चैन है, मान लीजिए इस तरीके से, ठीक ऐसे। यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। और बस इतना ही हमारे पास जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर CH2 है, राइट। कैसे नामकरण करेंगे? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3, 1 2 3 बराबर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6। 6 कार्बन है, हेक्सा है, हेक्सेन है, राइट ना। तो हम लिखेंगे हेक्स लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हेक्स लिख देंगे, और 3 और 4, 3,4 डाई, और क्या लिख देंगे हम लोग? ऑल लिख देंगे। इस तरीके से इसका नामकरण हम लोग सिंपल कर सकते हैं। नामकरण से हमारे पास एग्जाम में आता नहीं है, समझ में आ रहा है सभी को? देखो, नामकरण जब भी हमारे एग्जाम में आता है तो नामकरण पूछने के लिए नहीं आता है, लेकिन नामकरण को हम बाकी चीज़ें को हम समझेंगे इसके माध्यम से। तो डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल होते हैं, वो बनाते कैसे हैं ये देख लेते हैं। इसके बाद जो अगला वाला वीडियो आएगा दोस्तों, उसमें हम लोग इनके और बहुत सारे चीज़ों को देखेंगे, उनको भी आप देखिएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग समझते हैं कि इसका क्या बनाने का मेथड देखते हैं, और साथ में इनके रिएक्शन को भी देखेंगे। फिर हम लोग अगला वाला जो वीडियो आएगा ना, उसमें ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल को देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम समझते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। डाइहाइड्रिक एल्कोहल बनाने का कुछ मेथड है, स्पेशल है, फिर उनका रिएक्शन को भी हम लोग देखेंगे। चलिए इसके अगले पार्ट को समझते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग इनके बनाने की विधि क्या क्या है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ द डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं उसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास एथिलीन से हम बना सकते हैं। एथिलीन का फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर जब हम लोग एथिलीन को ठंडे तनु क्षारीय KMnO4 के साथ, विलयन के साथ जब प्रवाहित करते हैं, मतलब उनको हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तब एथिलीन ग्लाइकॉल बनता है। क्या बनता है? एथिलीन ग्लाइकॉल बनता है। देखते हैं, हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही है हमारे पास एथिलीन, अर्थात एथीन है। एथीन को ही एथिलीन कहते हैं, राइट ना। ये है मेरे पास वाटर, और ये ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रहा है KMnO4 एल्कालाइन, मतलब ये होता है क्षारीय मीडियम। कौन सा मीडियम? क्षारीय मीडियम। देखो यहाँ पर जब भी हम एथिलीन, वाटर और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा CH2, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा CH2, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास O, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास O। ऑक्सीजन का 2 बार संख्या हो गया, सब लोग देख पा रहे हैं। हाइड्रोजन मेरे पास 2 बार है, तो यहाँ पर हो जाता है मेरे पास 2 बार हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यही होता है हमारे पास 1 2 डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल होते हैं, अर्थात ये होते हैं हमारे पास एथिलीन ग्लाइकॉल के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ आ गया? अब दूसरा है हमारे पास, जब हमारे पास एथिलीन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में, सिल्वर की उपस्थिति में 200 से 400 डिग्री जब देते हैं, तो सबसे पहले बनता है एथिलीन ऑक्साइड बनता है। कैसे? O2 को मतलब कितना ऑक्सीजन होता है? 2, लेकिन सामने में 1/2 लिखा है, इसका मीनिंग कितना होगा? इसका मीनिंग होगा 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर CH2 हो गया। अब 1 ऑक्सीजन हम लोग लेंगे यहाँ से, O2 जो लिखा गया है तो इसका मतलब हाफ लिखा है, तो इसका मीनिंग 1 ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा CH2, अब बीच में क्या बॉन्ड बना लेगा? ऑक्सीजन। ये हो गया। अब इसको वाटर दे देते हैं, है ना। तो वाटर देंगे तो फिर वही चीज आ जाएगा जैसे आपने ऊपर देखा, CH2 बॉन्ड CH2, ये हो गया। अब यहाँ पर 1 ऑक्सीजन तो है, 1 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 1 ऑक्सीजन यहाँ का ले लेते हैं, ये 2 ऑक्सीजन हो गया। अब 2 ऑक्सीजन तो हो गया, 2 हाइड्रोजन भी यहाँ पर दिख रहा है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, सेम वही बना जो ऊपर में बना था। तीसरा है एथिलीन ब्रोमाइड की हाइड्रोलिसिस कराने से, जब हम लोग 1,2 डाइब्रोमो एथेन की अभिक्रिया, है ना, जब हम लोग करवाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं, गर्म करते हैं जब, है ना, तो हमारे पास क्या बनते हैं? 1,2 डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स बनते हैं। आप लोग लिख लेना थ्योरी में, जब
1,2 डाइब्रोमो एथेन की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो 1,2 डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल बनते हैं। आप सभी लोग इतना 2 लाइन लिख लेना, नोट्स बना रहे तो चलो अब हम लोग देखते हैं। देखो हमारे पास 2 सोडियम 2 ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके निकल जाता है, तो हम निकाल देते हैं 2 बार सोडियम ब्रोमाइड को हम लोग निकाल देते हैं। ये लो 2 बार हमारा निकल गया सोडियम ब्रोमाइड। अब कार्बन 1 बार है, ठीक है, कार्बन 1 बार है और ऑक्सीजन की संख्या टोटल कितना बार है, 3 बार है। तो 2 बार मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बना के क्या कर दिया गैस ग्रुप में, ये निकल गया। अब बचा क्या रह गया है मेरे पास, बचा रह गया CH2 और बचा है मेरे पास CH2 बचा रह गया है। अब मेरे पास यहाँ का एक ऑक्सीजन बचा है ना, क्योंकि मैंने CO2 बना के निकाला है। एक ऑक्सीजन यहाँ का, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ का, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया हमारे पास और 2 हाइड्रोजन तो दिख ही रहा है, तो ये 2 हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाता है। यही 3 हमारे पास मुख्य रूप से मेथड है बनाने का, डाइहाइड्रिक एल्कोहल बना सकते हैं। 3 यहाँ पर मैंने छोटा छोटा पार्ट को बताया है आप लोगों को, आप सभी लोग नोट डाउन कर लेना। और जो दिए हुए हैं बहुत सारे और नहीं बनाना, क्योंकि उतना काम कभी नहीं है और आपके पेपर के लिए उतने सारे चीज़ों को आप कवर भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, ठीक है दोस्तों। तो सबने देखा कि हमारे पास डाइहाइड्रिक एल्कोहल कैसे बनाते हैं। अब इनके केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। फिजिकल रिएक्शन थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे चलेगा, बाकी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है इनका केमिकल रिएक्शन कि कौन कौन से चीज़ें से ये रिएक्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इनके केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग इनके केमिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे हमारा जो एल्कोहल होता है वो रिएक्ट करके एसीटॉल बनाता है, एक साइक्लिक अर्थात चक्रीय, और कीटॉल बनाता है। देखते हैं हमारे पास 2 रिएक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्पेशल है, थ्योरी का डिमांड नहीं है। एल्डिहाइड और कीटोन से क्रिया करके हमारे पास चक्रीय एसीटल बनाते हैं और चक्रीय हमारे पास क्या बनाते हैं, कीटल बनाते हैं। क्या होते हैं समझते हैं। ये हमारे पास सिंपल है 1,2 डाइहाइड्रोक्सी एथेन है अर्थात ग्लाइकॉल है। ये है मेरे पास एसिटल्डिहाइड। फार्मूला क्या होता है, CH3CHO होता है, सभी लोग जानते हैं CH3CHO। हमने बॉन्ड में यहाँ पर दर्शाया हुआ है कि CO और H, यहाँ पर देखो CH3CHO एल्डिहाइड है। वाटर बना के हम लोग निकाल देते हैं यहाँ पर, चलो वाटर बना के निकाल देते हैं। ये हमारा H2O, ये पूरा बाहर निकल जाएंगे H2O, तो क्या हो जाएगा हमारे पास CH2 2 बार यहाँ पर हो गया, 2 बार ऑक्सीजन है, 2 बार ऑक्सीजन, और यहाँ पर कार्बन का मेरा कार्बन हो गया और CH का CH, CH3 का CH3 और वाटर हमारा बाहर हो गया। यही है हमारे पास क्या है, चक्रीय एसिटल। यहाँ लिख लेना चक्रीय एसिटल लिख लेना। सेम टू सेम जब हम कीटोन से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ भी सेम बनेगा। देखते हैं यहाँ पर ये है हमारे पास H2O, ये वाटर बना के क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो बचा रह गया क्या मेरे पास, सेम टू सेम है CH2 2 बार ऑक्सीजन का मेरा 2 बार ऑक्सीजन हो गया, कार्बन का मेरा कार्बन हो गया और 2 बार मेरे मेथिल समूह का मेथिल समूह, और यहाँ निकल जाते हैं हमारे पास वाटर निकल जाते हैं। बात समझ में आ गए सब लोगों को। अब है हमारे पास ऑक्सीकरण रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं ये भी समझते हैं। ये मेरा ग्लाइकॉल है अर्थात 1,2 डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल है। ये ऑक्सीजन हम देंगे तो ये क्या होगा पता है, ये H2O बना के बाहर निकल जाएंगे। देखो H2O बन के बाहर निकल गए, तो मैंने H2O बना के यहाँ पर बाहर निकाल दिया, H2O ये बाहर निकल गया। अब क्या बचा, CH2OH सेम हो गया और यहाँ पर CH यहाँ पर बचा है ना, CH और ये ऑक्सीजन मिला के एल्डिहाइड बना लिया। फिर मैं इसको ऑक्सीजन दूंगा तो ये फिर मेरा वाटर बन के निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास CHO का CHO और CH और एक ऑक्सीजन यहाँ, अर्थात हमारे पास एल्डिहाइड बन गया। दोनों को दोनों हमारा जो मेंबर है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन और देंगे, O2 और देंगे, तो 2 बार ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगा। देखो C का C, H का मेरा H हो गया, एक ऑक्सीजन पहले का है, एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ का ले लिया इसके लिए, और यहाँ भी वही होगा, C का C हो गया मेरे पास, H का H हो गया, एक ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन, अर्थात कार्बन 2 बार है, 2 बार हाइड्रोजन 2 बार है, 2 बार ऑक्सीजन 2 बार है, लेकिन यहाँ 4 बार ऑक्सीजन हो गया, मतलब 2 बार मैंने ऑक्सीजन और लिया हुआ है O2। तो ये बन जाता है मेरे पास ऑक्जेलिक एसिड। क्या बन जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। इसके कुछ रिएक्शंस हैं, चलिए इसको स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए। अब इसके बाद इसके कुछ और 1-2 रिएक्शन और है, उनको भी समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाना, स्पेशल आपको समझ में आएगा। चलिए इसके और रिएक्शन को हम लोग समझते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग इसके निर्जलीकरण को समझते हैं। डिहाइड्रेशन क्या होता है, हमारे पास
ग्लाइकॉल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अलग अलग टेम्परेचर पर ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे ग्लाइकॉल को अगर 500 डिग्री टेम्परेचर दे दिया जाए तो एथिलीन ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? एथिलीन ऑक्साइड बनाएगा। कैसे बनाएगा देखते हैं। ये हमारे पास ग्लाइकॉल है, यहाँ से ये निकल जाएंगे वाटर के रूप में, H2O बाहर निकल जाएंगे। यहाँ लिख देते हैं H2O, ये बाहर निकल गए। बचा रह गया क्या मेरे पास? CH2 बचा रहा, CH2 बचा रहा और यहाँ पर बचा रहा ऑक्सीजन। एक बार ऑक्सीजन है CH2 दो बार और एक बार ऑक्सीजन, इसी का नाम है हमारे पास एथिलीन ऑक्साइड। ये बनाते हैं हमारे पास 500 डिग्री टेम्परेचर पे जब गर्म किए तो बना ना। लेकिन जब निर्जल जिंक क्लोराइड के साथ जब गर्म करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं देखते हैं। यहाँ पर जल के रूप में ये भी बाहर निकल जाएंगे, हमारे पास H2O बाहर निकल जाते हैं। बट फर्क क्या है, यहाँ पर जिंक क्लोराइड हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं? जिंक क्लोराइड के प्रेजेंट में हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या क्या बन जाते हैं। कार्बन कितना बार है? 2 बार। तो यहाँ देखो कार्बन की संख्या 2 बार। हाइड्रोजन देखते हैं 2 और 2 4 बार बचे हैं ना, सिर्फ 1 2 तो यहाँ निकल गया, तो 2 3 और 1 कितना हो जाता है? 4। ऑक्सीजन गिनो, एक ही बार ऑक्सीजन बचा है। इस तरीके से अर्थात रीअरेंजमेंट बस हुए हैं। याद रखना आप लोग, ये इधर का हाइड्रोजन इधर चला गया, कुछ नहीं है। एक हाइड्रोजन इस साइड शिफ्ट हुआ है और ये हो गया CH3। एसिटाल्डिहाइड है, ये है मेरे पास वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे पास पिनेकॉल से पिनेकोलॉन कैसे बनाना है। पिनेकॉल अर्थात हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। यहाँ पर जगह थोड़ा कम है इसलिए मैंने नीचे साइड में लिखा हुआ है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। आपको मैं साथ में मैकेनिज्म भी बताऊंगा, क्रियाविधि भी बताऊंगा, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। पिनेकॉल से पिनेकोलॉन कैसे बनाना है, पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। पिनेकॉल एंड पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट क्या होता है? जब पिनेकॉल को HCl के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पर एसिड होगा, HCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तब निर्जलीकरण होता है, अर्थात वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है, और पुनर्व्यवस्थित हो जाता है। और यह रिएक्शन क्या कहलाता है? पिनेकॉल पिनेकोलॉन पुनर्विन्यास कहलाता है। मैकेनिज्म जब मैं आपको बताऊंगा आपको क्लियर समझ में आएगा, राइट ना। तो एक बार रिएक्शन को यहाँ देखो दोस्तों, 2 बार मेरे पास कार्बन है और 2 बार मेथिल है, 2 बार मेथिल है और 2 बार एल्कोहल है, अर्थात डाइहाइड्रिक एल्कोहल है मेरे पास। HCl हम लोग दिए हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हुए हैं पता है? यहाँ पर वाटर बाहर निकल गए हैं, H2O बाहर निकल गए हैं। H2O हमारा क्या हो गया? बाहर निकल गया। यहाँ पर H2O जो है वो क्या हो गया? बाहर निकल गया। अब बाहर निकलने के बाद ये हमारा वाटर जो है ना, यहाँ से हम समझते हैं ये वाटर मेरा बाहर निकल गया। क्लियर हो? अब ये वाला जो मेथिल है वो शिफ्ट होकर इधर चला गया। जैसे देखो यहाँ पर CH3 एक बार हो गया, इस CH3 को मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास एक जो CH3 वो इधर शिफ्ट हो गया ना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैकेनिज्म बताऊंगा। ये CH3 यहाँ शिफ्ट हो गया तो मेरे पास क्या बचा रह गया? CH3 बचा है एक बार, ये CH3, CO का मेरे पास CO और इस कार्बन से 2 बार मेथिल जुड़ा हुआ है, अर्थात ये है एल्कोहल के हमारे पास कंपाउंड है। और जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये कीटो के फॉर्म में जा रहा है। तो यहाँ पर वही चीज़ देख रहे हैं हम, पिनेकॉल। पिनेकॉल, कॉल मतलब एल्कोहल का ग्रुप है और कॉलॉन का मतलब आ रहा है कीटो ग्रुप आ रहा है। कौन सा ग्रुप आ रहा है? कीटो ग्रुप। अगर आपको समझ नहीं आया तो इधर को मिटाता हूँ, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा के एक बार आपको बताता हूँ अच्छे से कि कैसे हम लोग पिनेकॉल से पिनेकोलोन बना सकते हैं। फिर मैं आप लोगों को इनका पूरा क्रियाविधि भी आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। क्रियाविधि भी आप लोग देख सकते हैं, इजी समझ आएगा आप लोगों को। ये देखते हैं हम लोग, मेरे पास है कार्बन और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है एल्कोहल, एक बार एल्कोहल, और यहाँ पर है मेरे पास 2 बार एल्कोहल, ठीक है। इसका नाम अगर बोलें तो 2,2 डाईमेथिल ब्यूट 1,2 डाई 2,3 डाईहाइड्रोक्सी बोलेंगे, ठीक है। कुल मिला के एल्कोहल का हमारा पार्ट है, इसको हम देंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंट में ये काम कर रहा है। आप पहले समझ लीजिए एक कंपाउंड का नाम, इसका नाम है, क्या नाम बोल सकते हैं, बोलो, 2,3 डाईमेथिल 2,3 डाईमेथिल ब्यूट, ब्यूट कहेंगे, है ना, क्योंकि 4 कार्बन है हमारे पास, और 2,3 डाई और एक क्या हो जाएगा मेरे पास? ऑल हो जाएगा, है ना, डाई ऑल, ये इसका नाम है।
हम देखेंगे कि यहाँ पर ये वाटर बन के क्या हो गए, हमारे पास निकल गए, वाटर बन के निर्जलीकरण के माध्यम से ये बाहर निकल गए। अब मेरे पास क्या बचे रह गए, CH3 बचे रह गए, ये कार्बन बचे रह गए, और इस कार्बन के पास बचा हुआ है मेरे पास ऑक्सीजन बचा हुआ है, और इसको मैं शिफ्ट करके इस कार्बन के साइड ले आऊँगा। तो ये मेरा कार्बन है, देखो CH3, यहाँ पर कार्बन है, कीटो ग्रुप है, और यहाँ पर कार्बन है एक बार, और एक और मेरे पास CH3 है, और यहाँ पर लगा हुआ है मेरे पास CH3, और यहाँ पर लगा हुआ है CH3। इसका नाम अगर हम देखें तो ये है हमारे पास पिनेकोलोन, अर्थात एक कीटो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप है। नॉमेनक्लेचर में लेके जाएंगे 1 2 3 और एक क्या हो जाएगा 4, तो 3,3 डाई मेथिल, और ये हो जाएगा ब्यूटूओन, है ना, 3,3 डाई मेथिल, है ना, 3,3 डाई मेथिल ब्यूट, है ना, 2 ओन हो जाएगा, ओन, ठीक है, एक कॉमा लगा के 2 ओन लिख देंगे, ठीक है। ये इसका क्या होगा, नामकरण होगा, जिसे हम लोग पिनेकॉल के नाम से जानते हैं। हाँ, 3,3 डाई मेथिल 2 ब्यूटेनॉन भी बोल सकते हैं, या ब्यूटूऑन भी बोल सकते हैं। ये है मेरा पिनेकॉलोन, पिनेकॉलोन, ये पिनेकॉलोन होगा, ओके, कीटो है, और ये है पिनेकॉल, पिनेकॉल, ये है मेरा पिनेकॉल। ये तो हो गया इसका रिएक्शंस स्टूडेंट्स, आप सब लोग इसको कॉपी में लिख रहे होंगे। अब इसके बाद हम इसके मैकेनिज्म को देखेंगे कि कैसे जो पिनेकॉल है वो पिनेकॉलोन में बदलते हैं। एक बार ध्यान से देखना, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, एक बार प्रैक्टिस करना, आप लोगों को 100% समझ में आएगा स्टूडेंट, राइट। एक बार मैं क्लीन कर देता हूँ थोड़ा से, एक बार आप ध्यान से इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट समझ आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इसके हम लोग मैकेनिज्म को 2 मिनट की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये फिर पूरा ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल को देखेंगे। चलिए स्टूडेंट, फाइनली अब हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि हमारे पास जो पिनेकॉल होते हैं उसे पिनेकोलोन कैसे बनाते हैं। मैकेनिज्म एकदम इजी है, देखने में आपको हार्ड लगेगा कि याद नहीं होगा, लेकिन आप इनको सरलता से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आपको रिपीट करके भी बताऊंगा। देखते हैं ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। ये हमारे पास पिनेकॉल होता है, इसमें सबसे पहले जो प्रोटॉन होता है वो ऐड होता है। तो ये है मेरे पास H+ आयन जो प्रोटॉन है, सभी लोग जानते हैं ये हमारा पिनेकॉल है, CH3 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 CH3, 4 बार, 2 बार मेरे पास OH है। H+ आयन सबसे पहले इस लोन पेयर के द्वारा अटैक कर दिया जाएगा, और इस एल्कोहल ने एक हाइड्रोजन को ले लिया, और यहाँ पर ये बन जाएगा H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ये पहला हमारा स्टेप है। दूसरा स्टेप में क्या होगा, जल के अणु बाहर निकलते हैं। दूसरा मेरा जो स्टेप है उसमें जल के अणु बाहर निकलते हैं और कार्बोकेटायन बनते हैं, राइट। तो ये हमारे पास इसी अणु को हम यहाँ ले आए हैं। देखने में बहुत कठिन लगेगा, लेकिन कठिन है नहीं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, और फिर चीज़ें ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, राइट। देखना, मैं आपको दोबारा रिपीट करके भी बताऊंगा। दूसरा जो मेरा स्टेप है, इसमें जल के अणु क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ये जल के जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स है ये बाहर निकल जाएगा मेरे पास, तो इस कार्बन पर लग जाएगा प्लस चार्ज। ये है मेरा कार्बोकेटायन, मैच करते हैं, CH3 CH3, 2 बार मेरे पास CH3 हो गए। OH का मेरा OH हो गया, ये सिंगल बॉन्ड है मेरे पास, ठीक है, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 बार मेथिल, 2 बार मेथिल हो गया, और मैंने ये जल को बाहर निकाल दिया H2O को, तो इस कार्बन पर लग गया पॉजिटिव चार्ज लग गया। क्लियर हो, इतना तक समझ में आ गया। और तीसरा जो स्टेप है, इस स्टेप में मेथिल शिफ्ट होते हैं। जो हमारे पास मेथिल है वो एक जगह से शिफ्ट होकर के दूसरे जगह चले जाएंगे, अर्थात इसे 1 to शिफ्ट कहेंगे। इस नंबर से इस नंबर में आ जाएगा, 1 हाइड्रोक्सी से 2 हाइड्रोक्सी की ओर चला जाएगा। तो इसी को हम सेम यहाँ ले आएंगे और यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं इस मेथिल को। कोई एक मेथिल को हम लोग क्या कर देंगे, इस तरीके से शिफ्ट कर देंगे इस कार्बन पर। क्लियर। तो इस कार्बन के पास एक मेथिल बचा हुआ है, देखो ये CH3, मैंने इस मेथिल को शिफ्ट किया है ना इधर, तो ये हो जाएगा मेरे पास CH3, ये हो गया कार्बन का कार्बन हो गया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से OH जुड़ा हुआ है। वैलेंसी पूरा करने के लिए यहाँ पर कार्बन का वैलेंसी डबल बॉन्ड बना लिया, लेकिन इस ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड लग गया, 1 2 3, तो ये मैंने प्लस चार्ज लगा दिया। क्लियर हो। अब एक मेथिल को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो मेरे पास मेथिल की संख्या टोटल अभी 1 2 इस साइड है, पहले का है, और एक मेथिल इधर से शिफ्ट होकर के इधर आ गया कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को प्रदान करने के लिए, राइट ना। तो एक मेथिल शिफ्ट होकर चुपचाप इधर आ गया,
तो यहाँ पर मेथिल की संख्या 1-2 बार दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर का शिफ्ट होकर इधर आ गया, तो अब कुल मिला के कितना बार हो गया, हमारे पास 3 बार हो गया। क्लियर हो। अब ये हमारे पास एक मध्यवर्ती चीज है। अब इसको हम लोग चौथा स्टेप के लिए लेके जाएंगे। ये मेरा 4 स्टेप है चौथा, इसको मैं चुपचाप यहाँ फिर ले आऊँगा चौथा स्टेप के लिए। और चौथा स्टेप में क्या है, यह अंतिम पद होता है, H प्लस आयन बाहर निकलता है और फाइनली हमारा बन जाता है स्टूडेंट कीटोन बन जाता है, जो जबरदस्त है। पेपर में बहुत बार पूछा गया है पिनेकॉल से पिनेकोलॉन कैसे बनाते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आपको छोड़ के नहीं जाना है दोस्तों। तो चलो देखते हैं, ये H प्लस आयन अगर निकल जाए तो ये बन जाता है, अगर H प्लस आयन निकल जाएगा तो CH3 होगा, CO होगा और ये कार्बन से जुड़ा होगा 1 2 3 मेथिल। यही हमने बनाया था रिएक्शन में पिनेकोलॉन, ये हमारा कीटो का मेंबर है, इसी को हमने बनाया था रिएक्शन में। और रिएक्शन का ये है हमारे पास मैकेनिज्म। तो शुरू में आपने रिएक्शन समझा था, दूसरे में आपने देखा कि इसकी क्रियाविधि कौन कौन से है, इनके मैकेनिज्म क्या क्या है, उनको मैंने आपको बताया। बहुत अच्छे से आपने देखा स्टूडेंट, समझ में आया होगा। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए, अगर आपको डाउट हो रहा है अभी भी, तो मैं आपको एक बार रिपीट करके बताता हूं कि कैसे हम लोग इनको बना सकते हैं अलग अलग स्टेप में। मैं एक बार मिटाता हूं, मिटा करके आपको तुरंत फिर एक बार अच्छे से इसको बताता हूं, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलो एक बार मैं 4 स्टेप है इसके, जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये नहीं बन पाएगा सर, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आप लोग इसको आराम से बना सकते हैं, एकदम सिंपल वे में आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। चलो एक बार मैं फाइनली आप लोगों को प्रैक्टिस करा देता हूँ। मेरे पास 2 मेथिल है, कैसे मेथिल है देखते जाओ आप लोग। ये मेरे पास एक मेथिल CH3 कार्बन है, कार्बन से अटैच है मेरे पास CH3, यहाँ पर है OH और कार्बन है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर स्टूडेंट CH3 है। दैट इज क्लियर, एनी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं प्रेजेंटेशन रख रहा हूँ यहाँ H प्लस आयन का, जो HCl से प्राप्त हुआ है, राइट ना। तो एक का क्या करता है, H प्लस आयन इससे क्या करता है, अटैच कर लेता है, अर्थात H प्लस आयन जाके सीधा ऐड हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि CH3 होगा, कार्बन होगा, CH3 होगा और यहाँ पर OH का OH ही रहेगा और ये कार्बन है CH3 रहेगा और यहाँ पर CH3 ही रहेगा। मैंने एक हाइड्रोजन सिंपली इससे ऐड कराया, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा OH2 हो जाएगा, जो हमारे एक लोन पेयर ये प्लस चार्ज अपन शो करेंगे। ये पहला हमारा स्टेप होता है, राइट ना। दूसरा स्टेप में मेरा क्या होता है, दूसरा स्टेप में H2 प्लस आयन इज द रिमूव एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन। इट मीन्स कार्बन पर यदि प्लस चार्ज लगा हुआ है तो कार्बोकेटायन है, सेम उसको हम यहाँ लाएंगे। तो हम चुपचाप पकड़ के इसको यहाँ ले आएंगे, कार्बन होगा, CH3 होगा, OH होगा और कार्बन होगा, CH3 होगा। मैं उसी को लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। H2O होगा और यहाँ पर होगा CH3। तो यहाँ सिंपल H2O हमारा बाहर हो जाएगा। तो बाहर होगा तो क्या बचेगा, जो बच गया उसको सेम छाप देते हैं। ये होगा CH3 कार्बन, CH3 होगा और ये OH होगा, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर लग जाएगा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। ये मेरा होता है दूसरा स्टेप। क्लियर क्लियर। अब तीसरा स्टेप चलते हैं, उसी को हम यहाँ पकड़ के लाएंगे। तो ये हो जाएगा CH3 कार्बन, उसी को हम सेम छाप रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हो जाते हैं मेरे पास CH3 और ये प्लस चार्ज है यहाँ पर और ये है CH3। क्लियर हो, इतना बात दिख रहा है सबको, ठीक है। अब देखो हम मेथिल को शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगला स्टेप चला जाएगा। ये हमारे पास मेथिल क्या होगा, शिफ्ट होगा इस तरफ, ये कार्बन की तरफ, ये प्लस चार्ज है, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, CH3 यहाँ एक बार बचा है, कार्बन का कार्बन है, OH का OH बचा हुआ है, ये कार्बन है और कार्बन से जुड़ा हुआ है मेरे पास 3 बार CH3 मान लो। देखो 1 2 और 1 शिफ्ट हो गए, इधर चला गया, 3 स्टेप हो गया। चौथा स्टेप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चौथा स्टेप में जो हमारा H प्लस आयन है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिमूव मतलब बाहर हो जाएगा। तो इसको पकड़ के यहाँ लाते हैं, CH3 कार्बन OH और यहाँ पर लगे हुए हैं बच्चों हमारे पास कार्बन। अच्छा, यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा ना, वैलेंसी पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, CH3
और CH3 और ये होता है CH3। H प्लस आयन को हम रिमूव कर देते हैं बाहर इसी H प्लस आयन को, तो ये बच जाता है CH3। कार्बन है, मेरे पास ऑक्सीजन है, कार्बन है और मेरे पास है यहाँ पर मेथिल की संख्या टोटल 3 बार है। यही है हमारे पास कीटो का ग्रुप, यही है मेरे पास पिनेकोलॉन। आई होप मैंने आप सारे लोगों को रिपीट भी करके बता दिया कि हम पिनेकॉल से कैसे पिनेकोलॉन बनाते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में कुछ चीज़ें बाहर के कुछ आवाज़ आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग केमिस्ट्री के इस पार्ट को बेहतर तरीके से समझें। तो बहुत अच्छा वीडियो है, इन वीडियो को आप देखें, अपने जो भी दोस्त यार है उनको शेयर करें। छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोने से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, करीबन 130-40 कॉलेज के बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे इस चैनल से 10 लाख लोग करीबन व्यू कर रहे हैं चैनल को। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो को देखते रहें, समझते रहें। ये हमारा चैप्टर दूसरा चल रहा है, राइट ना। तो ये दूसरा लेक्चर में हमारे पास जो अगला वाला जो लेक्चर आएगा काफ़ी खास रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। उनको हर वीडियो को आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जितना हमारे एग्जाम के बेस पर IMP है वही चीज़ें को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और जो हमारे लिए IMP नहीं है वो चीज़ों को मैं ऑटोमेटिक दोस्तों छोड़ दे रहा हूँ। अगर हम इसका उपयोग का बात करें तो यहाँ पर दिया है परिरक्षक के रूप में, यहाँ पर उपयोग लिख सकते हैं परिरक्षक। आप सब लोग लिखो, चलो पहला इनका उपयोग लिखो परिरक्षक के रूप में, मतलब सील्डिंग में। परिरक्षक जानते हैं जैसे फल वगैरह जो होते हैं सड़ जाते हैं फल वगैरह, तो उनको सड़ने से बचाने के लिए हम परिरक्षक के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला है। दूसरा हम लिख सकते हैं वायुयान में प्रशीतक के रूप में। वायुयान जो होते हैं ना उसमें प्रशीतक के रूप में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वहाँ पर प्रशीतक के रूप में हम इसका प्रशीतक मतलब ठंडा करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एल्कोहल का बोल रहे हैं ना, इसका नहीं, पिनेकॉल का नहीं, मैं कह रहा हूँ एल्कोहल का बता रहा हूँ, पूरा जो डाई एल्कोहल है ना इसका प्रशीतक के रूप में। और लिख सकते हैं स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, और विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से मैंने आपको 1, 2, 3 इसका उपयोग बताया, आप लोग चाहे तो इसका उपयोग लिख सकते हैं। अगला वाला जो हमारा वीडियो आएगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल ग्लिसरॉल के बारे में हम बात करेंगे, बनाएंगे, और उसके मैकेनिज्म को भी हम देखेंगे। एक वीडियो और है हमारे पास। उसके बाद दोस्तों फिनॉल के बारे में हम लोग फाइनली बात करेंगे। फिनॉल के पर भी मुझे 2 या 3 वीडियो देना पड़ेगा ताकि पूरा कवर समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के वीडियो को आप देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। और दोस्तों चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस तरह से IMP वीडियो आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।